हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया लड्डू गोपाल ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और फाइनली काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि घर के कामों से बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। काजल मेरा फैल गया है। सुबह का सारा कुछ काम हो गया है, नाश्ता वगैरह खाना बनाना बाकी है, दोपहर का लंच बनाना बाकी है और झाड़ू पोछा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। टीके से पता चल ही रहा होगा। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, दाल चावल बनाऊँगी फ़िलहाल, तो उसके साथ कुछ सब्ज़ी भुजिया टाइप में देख लूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैंने परसों घर पे पूजा भी रखवाई हुई थी, तो मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट कर पाई मैं। हालांकि मेरा मन बहुत था व्लॉग शूट करने का, क्योंकि लेकिन ना पंडित जी सुबह सुबह ही आ गए थे, सुबह 7 बजे। तो इतनी भागम भाग हो गई थी, मैं 3:30 बजे रात से जागी हुई थी। मैंने सब कुछ नाश्ता पानी सब कुछ बनाया, पूजा की तैयारी वगैरह की, तो बहुत मतलब हड़बड़ी सा हो गया। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट की है उस दिन की, तो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी। और बने रहिए आप लोग हमारे व्लॉग में। क्या आज का व्लॉग देखते हैं कहाँ तक जाता है, और किसी भी वजह से थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अच्छा बुरा जैसा लगे ओपिनियन कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में। ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन मैंने घर पे पूजा रखवाई थी। तो मुझे डेट याद नहीं है, बट ये मंडे का दिन था। तो सुबह 8:30 तक मेरी पूजा संपन्न हो गई थी और ये वीडियो मैंने बाद में शूट की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। हालांकि मैंने पहले ही वेलकम कर चुकी हूँ आपका। तो यहाँ पे आज मैंने घर पे पूजा रखवाई थी, तो मैंने इसका कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ही हड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है संपन्न। और किस चीज़ की पूजा रखवाई थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल की स्थापना की पूजा रखवाई थी मैंने। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है संपन्न, और ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आपको कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने दुपट्टे से साड़ी ड्रेप किया हुआ है। तो मेरी पूजा हो गई संपन्न और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। हस्बैंड भी ड्यूटी पे चले गए हैं, पूजा वगैरह सब कुछ करके। पंडित जी भी अपने टाइम से चले गए थे, और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ आपको पास से दिखाया है मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे थे। उनका श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये उनकी स्थापना पूजा करवाई थी मैंने। तो आप राधे राधे लिख देना कमेंट बॉक्स में। मैं सीधा यहाँ पे आपसे शाम में मिल रही हूँ। ये इवनिंग का टाइम है। आपको विंडो के लाइटिंग वगैरह सब पता चल रहा होगा, क्योंकि दिन में मेरा किचन ग्रीन ग्रीन दिखता है और रात में एज़ यूजुअल अंधेरा जैसे रहता है तो ब्लैक ही दिखता है, नॉर्मल जैसे ग्लास वगैरह होते हैं वैसे। तो यहाँ पे शाम हो या सुबह हो, 2 टाइम तो मेरी चाय फिक्स होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की चाय सिर्फ अपने लिए ही, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं घर पे। हस्बैंड तो सुबह जाते हैं, सीधे रात में ही आते हैं 9 साढ़े 9 के करीब। तो इसलिए मैं अपने लिए बना रही थी। और शायद मेरी दियाबाती हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर चाय पी लेते हैं। तो जब तक मेरे चाय यहाँ पे उबाल मार रही है, तब तक मैं अपना दूसरा कुछ काम कर लेती हूँ। शायद कुछ मेरे कपड़े भी पड़े हुए थे, मैंने वॉश किया था, तो वो कपड़े मैं जब तक फ़ोल्ड कर लेती हूँ जब तक मेरी इधर चाय बनती रहे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। बालकनी में बैठ के चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। ये तो फिर भी थोड़ा अंधेरा मतलब हो गया है, शायद 6:30 या 6:45 का टाइम हो रहा होगा। तो नहीं तो ऐसे मैं तो हमेशा 4:30-5 बजे के करीबन चाय पीती हूँ। तो फिर इतना अच्छा लगता है ना उस टाइम। ये जो टाइम होता है ना, एक मी टाइम होता है, कि मतलब ये आप सिर्फ अपने साथ अपना वक्त एक निकालो। ऐसे ऐसे क्या है ना, दिन भर काम में ही निकल जाता है, अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये टाइम, पहले तो मैं मेडिटेशन वगैरह भी किया करती थी, मतलब एक
वो जो शांति मिलती है ना मेडिटेशन वगैरह करने से, बहुत ही अलग टाइप की सुकून मिलती है। लेकिन अभी क्या बताऊँ, काम के चक्कर में इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। थोड़ी देर टाइम मिलता भी है तो रेस्ट कर लेती हूँ, तो फिर बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। और थोड़ी ठंड वाले वेदर में ना सुबह जल्दी भी उठना नहीं हो पाता है कि आप सुबह सुबह उठ के कर लो। तो मैं बहुत दिन से एक्सरसाइज वगैरह सोच रही हूँ स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। रात में मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। व्लॉग क्या शूट करूँगी, कल रात में मैंने डिनर बनाया ही नहीं था। मैं सीधे मतलब मेरे हस्बैंड कुछ रेडीमेड लेकर आ गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या ही व्लॉग शूट किया जाए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मॉर्निंग में कंटिन्यू किया है व्लॉग को। तो यहाँ पे मेरा घर का बाकी सारा कुछ काम ऑलमोस्ट हो ही गया था, लेकिन यहाँ पे मैं बालकनी वगैरह को धो रही थी, क्योंकि ना ये होली से एक या 2 दिन पहले का क्लिप होगा। तो मैंने सोचा कि चलो होली की साफ़ सफाई भी तो ज़रूरी है। बाकी डीप क्लीनिंग तो मेरी वहाँ वृंदावन से आने के बाद तो पूरी अच्छे तरीके से हुई थी, लेकिन इतनी धूल धक्कड़ होती है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि डीप क्लीनिंग हुई है घर पे कि क्या हुआ है, पता ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने गैलरी को अच्छे से मैं धो लेती हूँ और वाइपर से वाइप आउट कर दूँगी। तो पूरे जितने भी साइड साइड में भी डस्ट वगैरह रहते हैं ना, वो सब भी निकल जाएंगे। और ये मैंने चेयर पे कैमरा रख के यहाँ पे थोड़ा शूट किया ताकि आपको बाहर का भी दिखा सकूँ। तो सुबह के टाइम पे इतनी अच्छी धूप आती है ना हमारी बालकनी में, और अभी थोड़ी गर्मी गर्मी टाइप हो गई है मौसम, तो दिन भर भी धूप रहती है हमारी बालकनी में। लेकिन वही अगर ठंड के टाइम धूप की ज़रूरत होती है तो 11 बजे तक धूप गायब हो जाती है हमारी बालकनी से। ये जो सामने वाला बिल्डिंग है बस उसकी वजह से, क्योंकि धूप कवर हो जाता है। तो यहाँ पे आज मुझे दोनों बालकनी धोनी थी, तो पोछा वगैरह खैर अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ मैंने शायद झाड़ू लगाया है, और उसके बाद मैं हाँ, दोनों बेड के बेडशीट भी मैंने चेंज किए थे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बालकनी को वो धोने के लिए। तो अभी ये मेरा फ्रंट बालकनी है, जो रेलिंग की वजह से आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा फ्रंट है, और एक बैक साइड का बालकनी है वो छोटा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूसरी वाली बालकनी में। इसमें सिर्फ झाड़ू, वाइपर, मॉप यही सब रखा रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहले मैं उन सब चीज़ों को साइड रखती हूँ। मैं फ्रंट वाले बालकनी में कुछ भी नहीं रखती हूँ, अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ सिर्फ कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ, तो डालती हूँ कपड़े रेलिंग पे, और एक रस्सी बांधी हुई है साइड में, और बस चेयर रखती हूँ ताकि शाम के टाइम पे जैसा मैं बैठती हूँ, जैसा कि आपने देखा चाय वगैरह पीने के लिए 2 चेयर है, दोनों को एक में ही करके रखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे दूसरी बालकनी में जो भी है ये सब झाड़ू वाइपर साइड रहता है। और इधर वैसे भी बालकनी आप देख सकते हैं ग्रिल लगी हुई है पूरी ऊपर तक, तो ऊपर से लाइट आने की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पूरे ऊपर सीलिंग तक पूरी ग्रिल लगी हुई है, तो ये पूरा कवर रहता है। और ये वैसे भी ये बैक साइड का है, तो यहाँ से कुछ दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पूरे दीवार से ऊपर से मैं पूरा पानी डाल देती हूँ, ताकि दीवारों में भी जो भी धूल धक्कड़ चिपकी रहे ना वो भी हट जाए। और यहाँ पे ये मेरे जाले वाले झाड़ू ये सब कुछ रखा हुआ है, तो वो सब भी मैं साइड करके पूरा वाइप आउट कर देती हूँ। और वाइपर फिर लास्ट में यहीं पे रख देती हूँ। उस बालकनी से भी वाइपर का काम ख़त्म हो गया, और इधर से भी वाइपर का काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये दीवारों पे ना थोड़ी काई काई टाइप लगी हुई है, क्योंकि रेंटेड हाउस है, और इससे पहले भी मुझसे पहले बहुत सारे रेंटर आके रह के गए हैं, लेकिन पता नहीं किन्होंने सफाई की नहीं की, पता नहीं कौन कैसे रहता था। तो और वैसे भी बाहर साइड का वॉल है, तो जाहिर सी बात है बारिश वगैरह के पानी से काई लग ही जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत सफाई करनी पड़ी है, तब जाके थोड़ा घर साफ़ दिखता है। तो अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। मुझे किचन का आज ये नीचे वाला रैक साफ़ करना था, क्योंकि कल थोड़ा अभी होली की जो भी पुए पकवान बन रहे हैं घर पे, इन चीज़ों की वजह से यहाँ से बहुत सारे बर्तन, फाइबर वाले चॉपिंग बोर्ड ये सब मैंने कल रात में निकाला, और बस निकालने के चक्कर में एक बर्तन गिरे, उसके ऊपर 2-3 सारे बर्तन गिर गए। तो यहाँ पर मैं जितने भी कांच और फाइबर वाले बर्तन होते हैं ना, वो सब रख देती हूँ बीच वाले रैक में, और सबसे नीचे तो जो आटे का डब्बा है, कढ़ाई वगैरह है, ये सब मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये सब को तो आप बर्तन स्टैंड में हैंग कर नहीं सकते, और वैसे भी भारी भारी चीज़ें होती हैं, तो फिर बर्तन स्टैंड गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं पहले ये ऊपर वाला रैक पूरा निकाल लूँगी, जो भी सामान है देख सकते हैं आप, ये कांच की कटोरियाँ वगैरह बड़े बचा बचा के निकालना पड़ता है, तो सारा कुछ मैं रैक को खाली कर लूँगी। ये ट्रे वगैरह सब कुछ हटा के, उसके बाद ये जो मैंने पेपर बिछाया हुआ है, ये पेपर को हटाऊँगी। पेपर हटाने के बाद जो मेरा मार्बल है वहाँ पे, उसे मैं गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ। उसके बाद ना मुझे लक्ष्मण रेखा खींचना होता है,
क्योंकि मेरे यहाँ चींटियाँ इतनी है, मेरे यहाँ की हमारी बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं ना, आप देख सकते हैं, ये मेरा निकाला लक्ष्मण रेखा और मैं जहाँ जहाँ जो भी मेरे किचन में 3 रैक है, तीनों रैक में मुझे 3 नहीं, पहला सबसे ऊपर वाला, फिर नीचे जिस पे स्लैब जिस पे खाना बनाता है, और ये तीसरा, हाँ तीसरा। तो स्लैब पे तो खैर खाना बनता है तो पुछ जाता है, उस पर कुछ रखती तो हूँ नहीं मैं, सिर्फ गैस रहता है, बाकी ऑयल वगैरह रहता है। तो अब विश्वास नहीं करोगे, ऑयल में भी चींटियाँ लग गई थी, मतलब ऑयल के कंटेनर में। तो हर जगह चींटियाँ इतनी होती है कि मुझे हर जगह लक्ष्मण रेखा खींच के ही सामान को रखना पड़ता है। और ये सबसे नीचे जहाँ आटा का डब्बा रखा है, वहाँ भी मैंने लक्ष्मण। किचन में इतना अंधेरा अंधेरा आने लगता है यार, मुझे समझ ही नहीं आता है कि रूम और किचन में क्या दिक्कत हो जाती है। बैल्कनी वगैरह खुली रहती है तो अच्छे से मतलब लाइटिंग आती है, और मेरे कैमरे में भी बड़ा अभी दिक्कत चल रहा है, पता नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने वो जो पेपर है उसे भी पोंछ ओछ के बिछा दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ क्या रखना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये बॉयलर तो अब ठंड में इसका काम था, अब इसका कोई काम है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ उसे कहाँ एडजस्ट करूँ, कहाँ नहीं। इतना बड़ा सा है, ये बहुत जगह ले लेता है। तो फिर मैंने कांच की जो कटोरियाँ थी मैंने उधर साइड में सेट कर दिया था, लेकिन अभी फिर मुझे उसे साइड करना पड़ रहा है ताकि ये बॉयलर वहाँ शिफ्ट हो सके। तो बॉयलर को किनारे से ऐसे लगा देंगे। उसके बाद ये जो मिक्सर के जार वगैरह हैं वो सबको मैं सेट कर दूँगी अपनी जगह पे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ कैसे बैठी हूँ उसे आप इग्नोर करना, क्योंकि काम के चक्कर में तो हो ही जाता है यार, किधर किधर क्या क्या करोगे। और अकेले इतना बर्डन पड़ जाता है ना, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है कि मतलब किधर करे क्या करे। घर की भी साफ़ सफाई है, खाना बनाना है, नहाना है, पूजा पाठ करना है। तो ये सुबह सुबह का मतलब इतनी भागम भाग रहती है सुबह सुबह, जिसका कोई जवाब नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने मसालदानी मेरी खाली हुई पड़ी थी, और मेरे अभी एक से 2 दिन पहले ही राशन मैंने मंगवाया इस महीने का। तो मैंने सोचा कि चलो मसाले वगैरह इसमें डाल देते हैं। झूठ मूठ का डब्बा इतना सारा हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि मतलब डब्बे में से जब ज़रूरत हो तो फिर मसाला निकालना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मसालदानी में ही अपना एडजस्ट कर देते हैं, कम से कम 2-3 डब्बे खाली हों तो डब्बे का स्पेस कम हो, और रैक ज़्यादा भरा भरा ना लगे। मुझे ना कोई भी रैक या स्लैब वो भरा भरा बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। अब सामान है तो उसे एडजस्ट करके ही रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जहाँ पे खाना बनाती हूँ स्लैब पे, उसे मैं बिल्कुल खाली ही रखती हूँ, ताकि खाना बनाते टाइम जाहिर सी बात है कि बर्तन वगैरह फैलेंगे तो स्लैब फैलेगा ही, तो उसके लिए जगह चाहिए। अब आप पहले से ही वहाँ पे ऑलरेडी सामान भर भर के डब्बे सारे भर भर के रखोगे तो फिर कैसे मतलब और जगह दिमाग ही ख़राब हो जाएगा कि मतलब कहाँ क्या रखें। तो आप लोगों ने होली की क्या क्या तैयारी कर ली, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके घरों में क्या क्या पकवान बने हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जो अभी बनाया है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। इस व्लॉग में तो बहुत लंबा जा रहा है। तो मैंने क्या क्या बनाई है, निमकी बनाई है, गुजिया बनाई है, दही बड़े बनाए हैं, और बनाऊंगी अभी, सारा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, और मालपुए वगैरह बनाऊंगी। तो देखते हैं। आधी से ज़्यादा चीज़ें बन चुकी है, बस उसे वीडियो भी शूट हो चुकी है, बस एडिट करके उसे अपलोडिंग में लगाना है। तो आप भी कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपके घरों में क्या क्या बना। उधर मसाले वगैरह सब कुछ एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ सोयाबीन के पैकेट और ऑयल के शायद पैकेट वगैरह, पास्ता वगैरह ये सब बचा था। तो मैंने ये जो आलू का स्टैंड है ना, मैं सबसे ऊपर में रख देती हूँ। ये 2 जो स्टैंड उसमें आलू पैक जाते हैं, और सबसे ऊपर वाले में राशन चला जाता है। कुछ एंड कर दिया है। उसके बाद मैं दोपहर में शूट करना भूल गई थी कि मुझे एंडिंग भी शूट करनी है। तो इतनी भागम भाग हो जाती है ना काम में, कुछ समझ ही नहीं आता है करे तो करे क्या, आप देख सकते हैं। और अकेले जो रहते हैं ना उन लोगों का तो और हालत ख़राब हो जाता है। तो यहीं तक रहेगी आज की मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। और ये 1 दिन का व्लॉग नहीं है, ये 2 दिन का व्लॉग है, और 2 दिन की क्लिप शूट की हुई है जिसे मैंने एक व्लॉग में ऐड किया है। तो आप लोगों को कैसा लगे आप लोग कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी दिखाई दी होगी या देती है तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत तो होती है यार, बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग ना वीडियो में थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट करके बस दिखा देते हैं, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाना रहता है, क्योंकि 24 घंटे का तो आप दिखा नहीं सकते। और हर जगह आप कैमरा लेके मतलब
भाग नहीं सकते कि हाँ ये काम करना है तो कैमरा उठाओ, ये काम करना है तो कैमरा उठाओ। उतने देर में जब तक आप कैमरा उठाओगे तब तक दूसरा काम हो चुका होगा। तो इसीलिए बहुत चीज़ें हम लोग ऑफ कैमरा करते हैं। और मेरे पास तो अभी ट्राइपॉड भी नहीं है कि हर जगह मैं कैमरा को कहीं भी एडजस्ट कर दूं और शूट कर लूं। बहुत दिक्कत होती है, मतलब कैमरा को एडजस्ट करने में, कैसे रखूं कि कैप्चर कर पाए, तो जगह ढूंढना पड़ता है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और मुझ पे तरस खा के थोड़ा सा एक लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे किसी भी वजह से, कहीं भी हेल्पफुल लगे कुछ भी, तो फिर थोड़ा सा एक लाइक वाला बटन दबा देना और सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आप देख सकें, आप तक पहुँचे वो वीडियो। और बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने होली में क्या क्या पकवान बनाए हैं। तो मैंने तो खैर वीडियो में आपको बता ही दिया क्या क्या बनाया है, तो उन सब की रेसिपी जितना हो पाएगा उतना ही मैं शो दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैंने डिटेल में बारीकी से सारी रेसिपी शूट नहीं की है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो। लेकिन जितना भी शूट हुआ है, वीडियो क्लिप्स है, बस उसे एडिट करना है और अपलोडिंग में लगाना है। तो एक्साइटेड रहिए, और सभी को एडवांस में हैप्पी होली। एडवांस में क्या, जब तक शायद ये वीडियो पहुंचेगी तब तक होली हो चुकी होगी, या होली वाले दिन ही शायद ये पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।